रुपये हम दे रहे हैं, वो अपना बेटा को मृत्यु के एवज में 48 लाख रुपया देगा। हम उसको बेटा का हत्या कर दें, हम 48 लाख रुपये हम देंगे उसको। अच्छा, उसके अगर पिताजी इतना खियाए हैं, मंत्री का बेटा के हम बात बोल रहे हैं कि अगर उसके इतना औकात है पिछला बाजू में तो दौड़ के मेरे साथ दिखा दे। अगर एक दिन में उसको ब्लड मुंह से नहीं ला दिए तो जे कहिएगा से। लेकिन किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। बच्चे लोग का 4 साल तो दौड़ने में एज गुजर जा रहा है और आप 4 साल के लिए नौकरी। नमस्कार, मीडिया वाले देख रहे हैं आप। हम आपको बता दें कि अब अग्निपथ करके इंडियन आर्मी का एक ऐसी भर्ती निकाली गई है जो मात्र 4 साल का होगा। यानी अब जो फ़ौज में दौड़ने वाले लड़के हैं उनकी नौकरी बस 4 साल रहेगी और अंत में भीख के स्वरूप में 11 लाख रुपया दे देने की बात कही गई है। मेरे साथ आर्मी की ही तैयारी करने वाले गांधी मैदान में जो लड़के हैं उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ विशाल जी मौजूद हैं। ये बताइए सर कि ये जो फरमान आया है मात्र 4 साल नौकरी कीजिएगा, ये बहुत बिल्कुल गलत डिसीजन है। ये नहीं होना चाहिए। किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। बच्चे लोग का 4 साल तो दौड़ने में एज गुजर जा रहा है और आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है, किसी भी नियम से हमको नहीं अच्छा लग रहा है। और आप 4 साल के बाद रिटायरमेंट उसको दे दीजिएगा। 4 साल बाद उसका जब 25 साल एज हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, कोई ऑप्शन उसके पास बचेगा नहीं बचेगा। आप लास्ट में 11 लाख रुपया जो रिटायरमेंट के तौर पर दे रहे हैं वही ना आप दे रहे हैं। अगर वो घर में भी काम करेगा तो ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है कि 11 लाख वो 4 साल में कमा सकता है शायद। तो आपके पास मृत्यु के लिए भी मतलब ऐसे करके शहीद करके नहीं दिए हैं, उसमें भी देखिएगा आप लोग प्रेस वाले हैं, मृत्यु के लिए कुछ ऐसे करके लिखा है। उसको शहीद लिखने में डर लग रहा था, जो मृत्यु लिखा है मृत्यु को अवज में क्या पता 48 लाख रुपया देने के लिए बोला गया है। अच्छा। तो मृत्यु होता है, जो नेता लोग को लग रहा है कि मृत्यु के अवज में 48 लाख रुपया हम दे रहे हैं, वो अपना बेटा को मृत्यु के अवज में 48 लाख रुपया देगा। हम उसको बेटा का हत्या कर दें, हम 48 लाख रुपया हम देंगे उसको। अच्छा है, मृत्यु क्या होता है? फौजी है तो शहीद है। लेकिन छोटे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु लिख दिए हैं, तो अब सुधार करेंगे। अब तो आगे 18 तारीख को पता चलेगा। बताइए कि मात्र 4 साल नौकरी अगर फौजी करेगा, ठीक है, तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या कि फौजी कोई VIP जगह से तो गया नहीं है, सब बिहार के लइकन और देश के लइकन जो गरीब है वही गया है। बिल्कुल ये बात आप बोल रहे हैं सच पूरा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये 4 साल अगर जॉब करेगा तो आपका फर्स्ट मतलब ईयर में 30,000 रुपया है, उसके बाद 40,000 रुपया रिटायरमेंट आवर में है। तो आपको 40,000 रुपया अगर 4 साल में ही दिया जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा? 40,000 में कितना बचाइएगा, कितना बैलेंस रहेगा, कितना खर्चा होगा? जो ये नियम निकाला है उसको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि क्या वो उसका भविष्य में क्या आगे कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है। बेरोजगारी वो हटाना नहीं लाना चाह रहा है देश में। इन नेता को क्या पता है कि इस तैयारी के लिए कितना खून जलाना पड़ता है? बिल्कुल, नेता के अगर बेटा हो तो साला एक दिन आकर दौड़ ले मेरे साथ, अगर उसके पावर है तो। उसके अगर पिताजी इतना खियाए हैं, मंत्री का बेटा के हम बात बोल रहे हैं कि अगर उसके इतना औकात है पिछला बाजू में तो दौड़ के मेरे साथ दिखा दे। अगर एक दिन में उसको ब्लड मुंह से नहीं ला दिए तो जे कहिएगा से। लेकिन अगर दौड़ेगा तब उसको पता चलेगा दर्द ना। वो तो दौड़ता नहीं है, इसी में साला सोए रहता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ेगा, झूठ मूठ में मेडिकल सर्टिफिकेट ले आएगा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर कहाँ से बनेगा? अरे नेता बनेगा, नेता के बेटा नेता बनेगा, बात क्लियर। वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर जो सेना में जा रहा है उसका शहीद हो रहा है, आज के डेट में जो 42 लड़का सुबह का था 6 बजे तक का, अभी का बात है कि 62 लड़का मतलब शहीद हो चुके हैं। वो शहीद हो चुके हैं, आत्महत्या उसको नहीं बोल सकते हैं आप भी, शहीद हो चुके हैं। उसके घर में क्या बीत रहा होगा? एक नेता गया है छोटा, एक नेता भी गया है उसके घर पर देखने के लिए कि उसके घर में क्या बीत रहा है, उसके माँ पर क्या बीत रहा है, बहन पर क्या बीत रहा है। ढेर के ऐसा बहन है कि उसके उसी भाई के एवज में जो डेट किया उसी लड़का शादी ठीक किया था, आज के डेट में अगर वो डेट कर गया तो उस शादी कैसे होगा? हमें बताइए। वो बेचारा तो ये रिटर्न बचा हुआ था, उसका फिजिकल निकल चुका था, यही ना था। वो सोच रहा था कि हम अब तो जॉब हो चुका है, आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग रोड पे उतरेंगे 18 तारीख को। बिल्कुल हम लोग 5000 के संख्या में उतरने वाले हैं। बिल्कुल ये निश्चिंत आप रहिए, 5000 के संख्या में उतरेंगे। राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, डकमंगला चौराहा, बाजार समिति सारा जाम रहेगा 18 तारीख को। अगर इस देश का भविष्य में बनने वाला सैनिक सीमा पे नहीं लड़ेगा, देश के अंदर लड़ेगा तो क्या होगा?
ये तो होना ही है। अगर हमें 4 साल के लिए आप ले जाइएगा उस जगह पे, आप हथियार चलाने का हमको ट्रेनिंग दे दीजिएगा, उसके बाद जब हम रिटायर होकर आएंगे तो हमें 11 लाख रुपया मिलेगा। 11 लाख रुपया तो बैलेंस रहेगा। उसको अगर बेरोजगार रहेंगे तो कुछ तो करेंगे। पेट ऐसा चीज़ है भैया कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। आराम से जाएंगे, मुंगेर ले जाएंगे, राइफल लाएंगे, गोली चलाने तो आएगा, बैंक लूटेंगे, हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। पेट के कारण तो कुछ भी इंसान करेगा। तो डकैत बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग को मजबूर हो चुके हैं, कुछ भी करने का मतलब क्षमता नहीं है, अंदर से पूरा टूट चुके हैं। ठीक, बोलना है भैया। तो ये थे हमारे साथ विशाल जी, जो कि आर्मी का तैयारी करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो देश के रक्षक थे उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो नेता कर रहे हैं, जो मंत्री कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए कि जिस भविष्य को, जिस फौजी को वो तैयार करते थे, वो फौजी आज जवान होने के बाद क्या करेगा, क्या खाएगा। आपके 4 साल का ही जो रहमो करम दे रहे हैं, इससे होने वाला कुछ नहीं है। होगा यही कि भूखमरी, अत्याचार और बलात्कार बढ़ेगा, जिसको फौजी भाई आगे के बारे में बता रहे हैं। और जो भी यहाँ से जो भी आगे का आंदोलन होगा उसको ये लोग तय करेंगे। सरकार को चाहे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, चाहे उग्र हो के प्रदर्शन करना हो, फौजी अपनी मांग को लेकर अड़े रहेंगे और लड़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया वाले।